बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। क्लास 8 में साइंस की आज जो क्लास हो रही है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि अल्कलीज़ क्या होती हैं। इससे पहले हमने आपको एसिड्स के बारे में बताया था। अल्कलीज़ के बारे में आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि क्या होती हैं। जिस तरह एसिड की फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, उसके यूजेस थे और डेली लाइफ में उनकी किस तरह से एक कंट्रीब्यूशन है, तो इसी तरीके से अल्कलीज़ के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। इसकी क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके क्या यूजेस हैं और एवरीडे लाइफ में हमारी इनके साथ क्या इंट्रैक्शन होता है। जहाँ तक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ है तो सबसे पहली जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हमें मिलती है वो इसका बिटर टेस्ट है। यानी अगर इसको टेस्ट किया जाए तो बहुत कड़वा बिटर टेस्ट इसका मिलता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है वो ये कि लिटमस पेपर अगर टेस्ट किया जाए तो रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कर देता है। रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कर देता है। और इसके साथ साथ थर्ड जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है वो ये कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है। वाटर में ये सॉल्युबल होता है और OH आयन पैदा करता है। OH आयन दरअसल हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है। और इसके ऊपर ये एक छोटा सा एक माइनस आप लिख रहे हैं, ये इसकी वैलेंसी है। ठीक है, ये इसकी वैलेंसी है। तो जब भी OH आयन किसी दूसरे आयोनिक फॉर्म में अटैच होता है तो एक फार्मूला बनता है, एक केमिकल बनता है, कंपाउंड बन जाता है, तो उसमें ये वर्क करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इसमें से। ये इसकी फोर्स प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी कि अगर हम इसमें कोई भी अल्कली लेते हैं और उसमें एनोड और कैथोड के जो है वो प्लेट्स उसमें लगा दें तो हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से कंडक्ट हो रही है। अच्छा, अब एक बात ये भी है कि जिस तरह से एसिड्स हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कोरोसिव होता है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज ले ली जाए, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज अगर इस्तेमाल की जाए वो भी कपड़ों के लिए और स्किन के लिए कोरोसिव हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम इसको हाथों पे हाथ में इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन लेके चेक करें तो ये सोपी सा सॉल्यूशन लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे फिसलने वाला। और जिस तरह साबुन का होता है तो वो हमारे पास इसका जो फीलिंग्स होती हैं वो सोपी टाइप की होती हैं। इस तरह से एक बात और भी है कि अगर पीएच पेपर पे को टेस्ट किया जाए अल्कलीज में तो वो पर्पल कर देती हैं उसको। इससे हमें क्या पता चलता है, पीएच पेपर से किस तरह से पता चलता है कि उसकी स्ट्रॉन्गनेस, कि वो अल्कली हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कली होगा तो उसका कलर डार्क होता चला जाएगा और अगर थोड़ा सा कम होगा तो वो हमारे पास यानी उसकी स्ट्रेंथ हमें बताएगा। पीएच की स्ट्रेंथ जो है वो हमें पता चली जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से हमारी जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अगर हम देखते हैं तो जब भी हम अल्कलीज को अमोनियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें अमोनिया गैस मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया गैस के लिए अल्कलीज का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसमें हमें अमोनियम के कंपाउंड उसमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अल्कलीज हमारे पास कोई एक नहीं होती है। हाइड्रोक्सिल आयन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, वो भी एक अल्कली है। पोटेशियम के साथ हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, वो एक अल्कली बन जाएगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे पास अल्कली होती है। इवन हमारे पास अमोनिया जो है वो भी एक अल्कली ही की फॉर्म में आती है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि अल्कली जो हमने यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया उसके साथ अमोनियम कंपाउंड ले लिया। अमोनियम कंपाउंड में एक हमने लिया फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक अमोनियम का क्लोराइड बन गया, कंपाउंड बन गया। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूंकि हाइड्रोक्साइड इसके साथ मौजूद है इसलिए ये अल्कली की फॉर्म में है। और कैल्शियम हमने यहाँ पर एक मेटेलिक ये इसको इस्तेमाल किया है
तो ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है। और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर और अमोनिया। ठीक है, वाटर और अमोनिया। वाटर हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से वेपर्स की या स्टीम की फॉर्म में आएगा और अमोनिया गैस इसमें से इवॉल्व होगी। इसी तरह से जिसकी सेकंड और ख़ास प्रॉपर्टी है, जो हमने पिछले एसिड में भी इसका तस्करा किया था कि एसिड और बेस को, यानी एसिड और अल्कली को जब आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें तैयार होती हैं, एक सॉल्ट और एक वाटर। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर उसी चीज़ को दोबारा से रिपीट किया है कि अल्कली में एसिड जब ऐड किया जाता है तो सॉल्ट और वाटर हमें मिलता है। अल्कलीज में हमने फर्स्ट कर लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्साइड के साथ कोई भी आप यहाँ पर मेटल ले लेते हैं तो हमारे पास वो यानी उसका सोल्यूशन बना लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन, तो हमारे पास क्या बनता है, वो अल्कली तैयार हो जाती है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया और इसमें नाइट्रिक एसिड जब शामिल करते हैं तो हमें एक मिलता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है, ठीक है, नाइट्रेट की फॉर्म का एक सॉल्ट है, और उसके अलावा हमें वाटर मिलता है यहाँ पर। ये तो हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपके सामने हमने पेश की। इसके अलावा इसके क्या क्या यूजेस हैं जो हमारी जिंदगी से मुताल्लिक हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। देखिए, हमारे पास एक पीएच स्केल होता है जो बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, वो दरमियान में समझ लीजिए कि उसका पीएच स्केल 7 होता है, और जैसे जैसे वो 7 से बढ़ता है या कम होता है तो वो एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी अपने अंदर रखना शुरू कर देता है। तो जब भी हम किसी भी एसिडिटी को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसमें बेसिक सॉल्यूशन या अल्कली का सॉल्यूशन जो है वो उसमें शामिल कर देते हैं तो वो उसकी एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। वाइस वर्सा, अगर हम इसकी बेसिसिटी को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसमें एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं तो उसकी बेसिसिटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वो न्यूट्रलाइजेशन की तरफ आना शुरू हो जाता है, और वो न्यूट्रलाइजेशन हमारी पीएच स्केल पे 7 बनती है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम इसको एसिड्स में बेसिस को या अल्कलीज को इसमें शामिल करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड वी कैन यूज इन आवर डेली लाइफ, और ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी भी है। जैसे आपने ये देखा कि हमने ये एसिड्स में अल्कली को शामिल किया तो हमें क्या मिला, ये एक सॉल्ट मिला। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, और इसमें अगर तो इसकी दोनों की क्वांटिटीज मिलके इसका पीएच स्केल 7 बन जाता है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अगर इसमें एसिड ज्यादा हो गया तो इसमें एसिडिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, और अगर इसमें अल्कली थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो इसमें अल्कलाइन प्रॉपर्टीज जो है या बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें ज्यादा हो जाएंगी। वरना होता क्या है कि जब अल्कली और एसिड को मिलाया जाता है तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रलाइज होता है हमारे पास। जैसे अब यहाँ पर हमने कैल्शियम क्लोराइड बनाया, ये कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, लेबोरेटरी रीजेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। रीजेंट्स उसको कहते हैं जो किसी अमल को तेज करने के लिए या प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आमतौर पे इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, सोप्स बनाने में इस्तेमाल होता है, साबुन बनाने में। इसी तरह से अगर कोई ग्रीसी ओवन्स, चिकनाहट आ जाती है ना ओवन्स इस्तेमाल करते करते, कहीं उसमें चिकनाहट आ गई है तमाम जगहों पे, तो उसको यानी किसी भी अल्कली के ज़रिए से धोया जा सकता है, वो साफ़ हो जाता है बिल्कुल। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया या सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई और हाइड्रोक्सल सॉल्यूशन जो है वो हमें इसमें मदद देगा। इसी तरह से पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, पेपर बनाने में काम आता है। ब्लीच जो हम आम तौर पे घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। आम तौर पे जो घरों में या शॉप्स पे या फैक्ट्रीज में या दफ्तरों में ब्लीच इस्तेमाल किया जाता है, अमोनिया के साथ उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अमोनिया का सोल्यूशन होता है वो, और वो ब्लीच के तौर पे काम करता है। फर्टिलाइजर्स में भी मैन्युफैक्चर करने में, फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। और इस तरह से हमारे पास इसके बहुत सारे यूजेस हैं
जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी इस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर इनडाइजेशन पाई जाए, बहुत ज़्यादा हमने ओवर ईटिंग कहीं कर ली है, या इसको यूँ समझ लीजिए कि हमें बदहज़मी हो गई है, तो जाहिर है कि जब बदहज़मी हो जाती है तो हमारा मैदा जो एक एसिड तैयार करता है वो क्वांटिटी उसकी बढ़ना शुरू हो जाती है। आमतौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसमें ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिससे हम आमतौर पे एसिडिटी का प्रॉब्लम कहते हैं कि भाई फला शख्स को एसिडिटी है। तो हम क्या करते हैं, उस एसिडिटी के साथ हम बेस यानी अल्कली का सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, और वो अल्कली का सोल्यूशन हमारे पास फिजी ड्रिंक्स जो होती हैं आमतौर पे उसमें भी होता है। तो जब भी हम कोई ऐसी ड्रिंक लेते हैं या कोई ऐसा दवा ले लेते हैं तो वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखती है, जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी हमारी गैस हमारी जो एसिडिटी है मैदे की या स्टमक की वो ख़त्म कर देती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज करती है। तो एसिड अगर ज़्यादा होते चले जाएंगे तो यकीनी बात है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अल्कली चाहिए। तो ऐसी अल्कली को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारे लिए यानी एसिडिटी का रिमूवल का सबब बन जाए। अच्छा, एक बात और भी होती है, आमतौर पे बच्चे जब अपने दांतों की हिफाजत नहीं कर पाते, या बड़े भी जब दांतों की हिफाजत अपनी नहीं कर पाते, तो एक डिके आना शुरू हो जाता है दांतों में, जिसे आमतौर पे दांतों का कीड़ा कहते हैं। दांतों में कीड़ा लग गया। अच्छा, अब वो क्या होता है कि उसमें प्लैक जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। वो प्लैक जो है दांतों की ऊपर की जो कवरिंग है उसको भी ख़त्म कर देता है। तो वो होता है प्लैक एसिडिक। ये जो प्लैक है ये आता क्यों है? दांतों की हिफाजत नहीं की, खाना लगा रह गया, खुराक उसमें रह गई, या मीठा ज़्यादा खा लिया, या मीठा को रहने दिया, रात भर उसमें मुंह साफ़ नहीं किया यानी दांत साफ़ नहीं किए और उसके अंदर वो लगा रह गया, जिसकी वजह से वो अपनी जगह वहाँ पर डिपॉजिट कर देता है और उसमें डिके आना शुरू हो जाता है, दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये जो उसमें एक डिके आता है ये प्लैक की वजह से आता है। ये प्लैक एसिडिक होता है। तो टूथपेस्ट में ऐसे अल्कलाइन यानी सब्सटेंसेस शामिल होते हैं जो उस एसिडिटी को ख़त्म करते हैं, उस प्लैक को ख़त्म करते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स आमतौर पे मशवरा ये देते हैं कि आप रात को खाने के बाद ब्रश करके सोइए। ब्रश करने से क्या होता है कि उसमें जो एक अल्कलाइन मटेरियल है वो प्लैक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसके अलावा जितना भी खुराक का मटेरियल जो मुंह में लगा हुआ होता है दांतों में जगह जगह, वो भी साफ हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि टूथ डिके को सेफ्टी के लिए भी, उसके रिमूवल के लिए भी अल्कलाइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्कली, जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह में भी मैंने बताया कि वो भी उसमें होता है। इसी तरीके से वो जो हमारे पास एक माउथ वॉश होता है उसके अंदर भी अल्कली का सोल्यूशन पाया जाता है। इंसेक्ट बाइट्स, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई कीड़ा काट लेता है। अब वो जो कीड़ा काटता है उसके डंक में, उसके बाइट करने में एसिडिक सोल्यूशन वो हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है, जो बहुत जहरीला सा होता है, और वो हमें सोजिश करता है, या उस पर सूजन आ जाती है, या उसमें कहीं इस तरह की तकलीफ़ पैदा हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम फिर अल्कली को तलाश करते हैं, क्योंकि वो एसिडिक होता है तो उसके लिए अल्कली का सोल्यूशन ऊपर डालना या जिस्म के अंदर कहीं पहुंचाना ज़रूरी है। आमतौर पे घरों में इसका जो एक प्रोसेस किया जाता है वो अनियन, प्याज को लेके वहाँ पे रगड़ दिया जाता है, क्योंकि अनियन के अंदर ये अल्कली शामिल होती है, उसके अंदर ये अल्कलाइन मटेरियल शामिल होता है, जिसकी वजह से वो जो एसिडिक इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। बेकिंग सोडा भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बेकिंग सोडे को लिया और वहाँ पर उस जगह पे थोड़ा सा ये जो खाने का सोडा होता है वो रगड़ दिया जाए,
और तो ताकि वो जो उसकी एसिडिटी का जो इम्पैक्ट है या जहरीलापन है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर कहीं पर हमारे पास ये जो एक मिट्टी का घर बनाने वाले पर वो होते हैं कीड़े, उसे वैस्प्स कहते हैं, ठीक है, उसे वैस्प कहते हैं। अगर वो कहीं काट ले, आमतौर पे उर्दू में भिड़ कहा जाता है उसे, अगर वो काट ले तो जहन में रखिएगा कि वो जब काटता है तो उसके स्टिंग के साथ बेस यानी अल्कली अंदर जाती है। जहन में रखिएगा कि ये थोड़ा सा एक अपोजिट वो हो जाता है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाती है। अगर उसने कहीं काट लिया और आपने वहाँ पे अनियन लगा दी तो वो मज़ीद बिगड़ जाएगा, बिगड़ सकता है। इसलिए कि उसने वहाँ पर अल्कलाइन सोल्यूशन आपके जिस्म में दाखिल किया है, आप फिर अल्कलाइन उसके ऊपर डाल रहे हैं तो वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे विनेगर आपको डालना पड़ेगा। विनेगर की जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक होती है, तो ये थोड़ा सा एक ऑपोजिट है। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेस अल्कलाइन है? तो इसके लिए तो हमें थोड़ी सी स्टडी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हमें ये बात जानना चाहिए कि कौन सी चीज़ के काटने से एसिडिक रिएक्शन होता है तो बेस डालना है ऊपर, और बेसिक रिएक्शन है तो उसके ऊपर एसिड डालना है। बेस और अल्कलाइन, अल्कली जो है वो तकरीबन सेम प्रॉपर्टीज़ रखती हैं और थोड़ा सा एक मामूली सा फ़र्क है उसके अलावा। मुझे उम्मीद है कि ये जो अल्कली का हमने आज पूरा एक टॉपिक आपको बताया, इस पूरे टॉपिक में हमने 4 चीज़ों को कवर किया है: फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, यूजेस को, और एवरीडे लाइफ में हमारी इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। ये पूरा का पूरा हमारा एक टॉपिक है जो कवर होता है। लेकिन इस पूरी चीज़ को आप एक काम ये करेंगे कि जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे अभी बनाया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और इस स्क्रीनशॉट को अपने जर्नल के ऊपर एज इट इज़ आप बनाएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेटअप ऐसे है कि आप जब भी इसको देखेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी। तो एक ही इस कॉन्सेप्ट मैप के साथ आपको 4 चीज़ों का आपको याद करना भी आसान और समझना भी आसान हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन हिदायत को समझ भी लेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। होमवर्क आज का सिर्फ यही है कि आप इस स्ट्रक्चर को अपने जर्नल पे कॉपी करेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।